जहां एक तरफ हर कोई यही सोच रहा था कि प्रार्थना की सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी, वहीं अब हालात पूरी तरह से पलट गए हैं। अब कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने सिर्फ दर्शकों को ही नहीं, बल्कि शो के हर किरदार को भी हिलाकर रख दिया है। दरअसल प्रार्थना ने खुद को निर्दोष साबित करने का जो तरीका अपनाया, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने एक साहसी कदम उठाते हुए अपना रूप बदलकर खुद को पुलिस अफसर के रूप में पेश किया और सीधे पहुंच गई पायल के घर। पायल, जो अब तक खुद को चालाक और प्रार्थना से एक कदम आगे समझती थी, अब उसी के जाल में फंस गई। प्रार्थना ने न सिर्फ पायल से सच्चाई उगलवा ली, बल्कि पूरे सबूत के तौर पर उसकी वीडियो भी बना ली। यह वीडियो ही अब पूरी कहानी का रुख बदलने वाली थी। जैसे ही प्रार्थना वहां से गई, पायल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर सोनालिका को फोन किया और सारी बात बता दी। वो लड़की तो बहुत ही चालाक निकली, मुझसे सब कुछ उगलवा गई और वीडियो भी बना ली। अब वो सीधा शिवांश के पास जाकर सब कुछ बता देगी। यह सुनते ही सोनालिका का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं पायल। तुमने मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। लेकिन पायल ने भी तुरंत जवाब दिया, अगर तुम्हें किसी को मारना ही है, तो उस लड़की को मारो जिससे तुम्हारा सब कुछ छिन रहा है। मुझे मारकर क्या मिलेगा? अब कहानी में एक और नया ट्विस्ट आने वाला था। सोनालिका की चालें फेल हो रही थी और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। दूसरी ओर शिवांश और प्रार्थना के रिश्ते में दूरियां कम हो रही थी। शिवांश अब धीरे धीरे प्रार्थना की सच्चाई समझने लगा था, लेकिन वह अंदर ही अंदर टूट भी चुका था। उसे भरोसा नहीं था कि जिसे वो चाहता है, उसी को दुनिया गलत समझ रही है। अगले दिन शिवांश गुस्से में घर से निकल जाता है। किसी से बात नहीं करता, न किसी को कुछ बताता है। घर वाले उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। उधर सोनालिका भी ऑफिस पहुंचती है ताकि शिवांश से बात कर सके और उसे अपने पक्ष में कर सके, लेकिन शिवांश उसे नजरअंदाज कर देता है। वह साफ कहता है कि उसे एक जरूरी मीटिंग है और उसे डिस्टर्ब ना किया जाए। यह बात सोनालिका को अंदर तक चुभती है। वह गुस्से में वहां से लौट जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर अब वह कुछ बड़ा करने की ठान चुकी थी। उधर प्रार्थना अपनी दोस्त के पास पहुंचती है और उसे पूरी कहानी बताती है। उसकी दोस्त उसे सलाह देती है, हमें इस बार पायल से सच उगलवाने के लिए असली पुलिस बनकर जाना चाहिए। क्योंकि सामने पुलिस होगी तो वह झूठ नहीं बोल सकेगी। प्रार्थना को यह आइडिया पसंद आता है और दोनों उसी प्लान के तहत फिर से पायल के घर पहुंचते हैं। इस बार पायल पूरी तरह से घबरा जाती है। वह सच सच सब कुछ बता देती है और उसकी वीडियो बना ली जाती है। प्रार्थना यह वीडियो लेकर सीधा घर पहुंचती है और सबसे पहले शिवांश को दिखाती है। वीडियो देखते ही शिवांश का दिल दहल उठता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि प्रार्थना ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो सच्ची थी और बाकी सबने मिलकर उसे झूठा बना दिया था। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। प्रार्थना अब किसी भी हालत में चुप बैठने वाली नहीं थी। वह सीधा सोनालिका के पास जाती है और कहती है, अगर जा ही रही हो तो अपना सामान भी लेती जाना। कहीं ऐसा न हो कि बहाना बनाकर फिर लौट आओ और मेरे पति पर भी हक जताने लगो। अब ये सब नहीं चलेगा। सोनालिका यह सुनकर आग बबूला हो जाती है। उसके अंदर की ईर्ष्या और गुस्सा